जय हिंद आप सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टास्क आरआरबी जेई के लिए और एसएससी जेई के लिए। तो पहले आरआरबी के जेई के टास्क देख लेते हैं। टास्क 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए टास्क है। आज थर्सडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक का टास्क है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ऐड ऑन की है कि अब सैटरडे और संडे, नेक्स्ट सैटरडे और संडे को तो आपको फुल टेस्ट होता ही था। सैटरडे एक बफर जोन की तरह, बफर डे की तरह मैंने रखा है कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता आपने पढ़ाई की, फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं आपकी, या फिर आपको अपनी स्वेच्छा से कुछ टॉपिक कंप्लीट करने हैं जो कि आपको पूरे हफ्ते में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब आप सैटरडे को करोगे। मतलब सैटरडे को आप रिवीजन करोगे, प्लस आपको कोई टॉपिक सीखना है वो करोगे। एक तरह से आप सैटरडे को ऐसे लोगे कि संडे को आपको फुल टेस्ट है तो सैटरडे को पूरा दिन आप बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे, ताकि सैटरडे संडे में जो फुल टेस्ट है आप पूरा अपना 100% दे सको। तो नेक्स्ट सैटरडे से हम ऐसा करेंगे। तो टास्क स्टार्ट करते हैं। टास्क आप देख सकते हो, ज़्यादा इसके अंदर समझाने वाला कुछ नहीं है। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन। पॉलिटी में पेज 66 से 70 जो कि मैंने नोट्स अपलोड किए हैं द सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर से आप नोट्स से पेज 66 से 70 पढ़ लेंगे अच्छे से। और पिछले जो आपने टास्क किए हैं, जिनके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको भी साथ साथ रिवीजन करते रहो। साइंस एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 3 क्लास 9 का ये करना है आपको। सिमिलरली एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एज। अच्छा, कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? आप लगभग 1 घंटे का टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जैसे 3 टॉपिक हैं आपको, तो इसमें आप 15 मिनट, 20 मिनट इस तरह से दे सकते हो। 20-20 मिनट के तीनों कर सकते हो। 20 मिनट में फ्रैक्शन के जितने टॉपिक हो जाएं, क्वेश्चंस हो जाएं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने हो जाएं, एज के जितने हो जाएं, इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा 2-3 घंटे आप सिर्फ एप्टीट्यूड में लगा दो, क्योंकि अभी कोई डेट नहीं आई है। अभी आप इस तरह से बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही डेट आएगी तो फिर हम और अच्छे से रिगरसली इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है। ज्योग्राफी में पेज 66 से 70 सेम उन्हीं नोट से। साइंस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 7 क्लास 9 यहाँ से करोगे। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी मैं ये एनसीईआरटी से आपको टॉपिक दे रहा हूँ। 48 को आप फुल टेस्ट दोगे अपना। आप अपनी जो आपकी प्रोग्रेस है उसको आप देखोगे। आपने जो अब तक पढ़ाई की है, पूरा हफ्ता जो आपने पढ़ा है, उसके बाद आप फुल टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो आपको महसूस होगा ही कि आपने कुछ प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो ये फुल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टास्क 49 23 सितंबर मंडे। रीजनिंग में मैथ्स ऑपरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी एंड डायरेक्शन। हिस्ट्री और साइंस में लिखा हुआ है वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 चैप्टर 11। एप्टीट्यूड में एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर। साइंस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4। रीजनिंग में रिलेशनशिप, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशंस। साइंस में वाई डू वी फॉल इल क्लास 9। एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलजेब्रा, क्लॉक। साइंस में साउंड। रीजनिंग में एनालॉजीज, सिलोगिज्म, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। साइंस में नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 9। ये सब आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके टास्क हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। आई होप आप इन टास्क को बहुत अच्छे से करते हो। जो भी बच्चा इन टास्क को बिल्कुल जेन्युइनली, ऑनेस्टली, मन से कंप्लीट कर रहा होगा, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, 100% उसका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं एसएससी जेईई मेंस पे। टास्क 17 जो कि फ्राइडे में आपको करना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हाइड्रोलिक्स एंड स्टील। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर हैं और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एसएफडी एंड बीएमडी, इसके ईएससी के, वाईसीटी के, एसएससी के जितने क्वेश्चन हो सके उतने करो। एसएफडी एंड बीएमडी को नोट से पढ़ना है, नोट से भी पढ़ लो। ये आपके पास मौका है इस चैप्टर को पढ़ने का, वरना हम सोचते रह जाते हैं कि कोई टॉपिक हमारा छूटा होता है, कोई चैप्टर हमारा छूटा होता है कि इसको हम कब पढ़ें। अब आपके पास मौका है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कोई भी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना वाईसीटी से, या फिर आपके एसएससी जेईई की जो आपके पास किताब है पीवाईक्यू है उससे। हाइड्रोलिक्स में मतलब एफएम में आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टॉपिक भी समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना इसके। और स्टील में टेंशन मेंबर्स। टास्क 18 सैटरडे में आपको टेक्निकल पैकेज करना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में देख सकते हो टेक्निकल पैकेज क्या होता है। हाँ, स्टेट एई का कर लेना है इसके अंदर, बस ऑल्टरनेटिव करना है। एक बार स्टेट एई का करना है, एक बार आपको एसएससी जेईई का करना है, एक बार स्टेट एई का करना है, एक बार एसएससी जेईई का करना है। ऐसे ऑल्टरनेटिव आपको टेस्ट देने हैं। इससे क्या है, रैंडम
क्वेश्चन पेपर्स के रैंडम PYQs के आप क्वेश्चन करोगे तो पेपर कैसा भी आ जाए SSC JEE मेंस का तो आप उसको टैकल कर लोगे बहुत आराम से। आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वहाँ पे अगर हर तरह के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं। टेक्निकल बूम में आपको BMC और सर्वे करना है, ये है सैटरडे का टास्क। संडे में आपको एक हर बार की तरह फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ऐसे ही टास्क 20 मंडे में आपको सॉइल, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और एनवायरनमेंट के जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ उनको पढ़ना है नोट से अच्छे से और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हर एक किताब से जो भी आपके पास है। तो सॉइल में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ट्रांसपोर्ट में फ्लेक्सिबल पेमेंट। अच्छा, ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल गया टॉपिक, तो आप सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट को अच्छे से पढ़ लेना और उसके क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी मिले वो कर लेना। इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज आ जाएगी फ्लेक्सिबल पेमेंट की। अब इसके अंदर बिटुमिनस से भी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी कि बिटुमिनस की प्रॉपर्टी वगैरह वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इरिगेशन में ग्रेविटी डैम्स को अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर। नेक्स्ट आते हैं टास्क 21 ट्यूसडे। टेक्निकल पैकेज आपको करना है और हाइड्रोलिक्स और स्टील का टेक्निकल बूम करना है। ये आपको YCT की किताब से करना है, हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन। नेक्स्ट टास्क 22 में BMC, सर्वे, हाइड्रोलॉजी और RCC, इन चारों के चैप्टर्स जो मैं बताऊंगा वो आपको करने हैं। BMC से कॉन्क्रीट, सर्वे से कंपास सर्वे एंड थियोरलाइट ट्रैवर्सिंग, हाइड्रोलॉजी से हाइड्रोग्राफ्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सब कर लेना, हर एक किताब से कर लेना, अच्छे से समझ लेना। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ क्या होता है, सब चीज़ें देख लेना। यही मौका है हाइड्रोग्राफ को पढ़ने का। आगे क्या है, डिज़ाइन ऑफ बीम्स, WSM और LSM दोनों से देख लेना। आगे चलते हैं टास्क 23 थर्सडे। इसमें आपको टेक्निकल पैकेज करना है, ये SSC का कर सकते हो आप, और सॉइल और ट्रांसपोर्ट का टेक्निकल बूम करना है आपको। नेक्स्ट टास्क 24 फ्राइडे 27 सितंबर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हाइड्रोलिक्स एंड स्टील, इन चारों के चैप्टर्स करने हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से डिफ्लेक्शन करना है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हाइड्रोलिक्स से फ्लो थ्रू पाइप्स, इस चैप्टर को पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और स्टील में कनेक्शन, वेल्डेड एंड बोल्ड, ये आपको चैप्टर्स आपको करने हैं। डेली सिर्फ इतना आपको करना है, जैसे आज आप उठे फ्राइडे, SFD BMD आप देखने चलोगे तो सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम इतना है, आप सोचोगे कि ये भी कर लूँ, उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम में जो इंपॉर्टेंट है बस वो करो। जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ बिना ये सोचे कि अरे इतना कम करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, बिल्कुल भूल जाओ इस चीज़ को। मैं जो आपको टॉपिक दे रहा हूँ बस उसको करो, अच्छे से करो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से कर दिया फिर भी टाइम बच गया तो फिर अब वो बचा हुआ टाइम आपका है, उसमें आप कुछ रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो उसमें, लेकिन ये करना जरूरी है। डेली इस तरह से पढ़ाई करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं करता कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इन वीडियोस से, वो बच्चे खुद आपको बता देंगे, लेकिन अगर आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।